हैदराबाद की वो रात, एक पोश इलाका, ऊंची दीवारों वाली कोठी, अंदर सो रहा था एक खुशहाल परिवार और उसी घर के भीतर मौत चुपचाप घूम रही थी। कहते हैं दुश्मन अगर बाहर हो तो इंसान बच भी जाता है, लेकिन अगर दुश्मन घर के अंदर बैठा हो, जो आपके बच्चों को खाना खिलाता हो, आपकी माँ की सेवा करता हो, आपकी हर आदत जानता हो, तो फिर बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये कहानी है भरोसे के कत्ल की। एक ऐसी नौकरानी की जिसने पहले घर का भरोसा जीता और फिर उसी घर का नक्शा अपनी गैंग को सौंप दिया और आखिर में अपनी ही मालकिन की सांसें छीन ली। हैदराबाद का जुबली हिल्स का इलाका, जहां बड़े बड़े अफसर, बिजनेसमैन और हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, और उसी इलाके के अंदर रहता था एक पूर्व आईपीएस अधिकारी विनय रंजन का परिवार। घर काफी बड़ा था, सिक्योरिटी थी, पैसा था, इज्जत थी, लेकिन शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि मौत बाहर से नहीं, घर के अंदर से आएगी। घर में काम करती थी नेपाल की रहने वाली कल्पना, शांत, सीधी, भरोसेमंद। कम से कम परिवार को तो यही लगता था। दो बच्चों को के लिए वो खाना बनाती थी, घर संभालती थी, बुजुर्ग माँ की देखभाल करती थी और धीरे धीरे परिवार का वो हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन असल में वो परिवार को नहीं, उसके घर की हर कमजोरी को पड़ रही थी। किस कमरे में कौन सोता है, केश कहाँ रखा है, ज्वेलरी किस अलमारी में है, कौन कब बाहर जाता है, घर में कौन सा रास्ता सबसे सुरक्षित है, सब कुछ जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि किसी गैंग का अंदर बैठा कोई एक कैमरा हो। फिर आती है 8 मई की रात, करीब 1 बजे। पूरा घर सो रहा था, ऊपर बेटियां अपने कमरे में थी, नीचे सन्नाटा पसरा था। तभी मेन गेट खुलता है। कल्पना चुपचाप 3 लड़कों को अंदर लाती है। न कोई शोर, न कोई डर, क्योंकि उसे पता था घर का कौन सा कमरा कहाँ है, कौन सा दरवाजा आवाज करता है और किस रास्ते से सीधे मालकिन के कमरे तक पहुंचा जा सकता है। यानी कि ये अचानक हुआ हमला नहीं था, ये महीनों की रेकी के बाद रचा गया प्लान था। 3 लड़के सीधे तनुजा रंजन के कमरे में पहुंचते हैं। तनुजा गहरी नींद में थी। अचानक किसी ने उसका मुंह दबाया, हाथ पैर बांध दिए, पैर कसकर पकड़ लिए। सोचिए, उस पल को एक औरत अपने ही घर में, अपने ही कमरे में, अपने ही भरोसेमंद लोगों के बीच फंस चुकी थी। और सबसे बड़ा सदमा, जिस चेहरे को वो रोज देखती थी, जिसे अपनी रसोई तक उसकी पहुंच थी, वो कल्पना भी उन्हीं कातिलों के साथ वहां खड़ी थी। शायद उसी पल तनुजा समझ गई होगी कि अब उसका बचना मुश्किल है। इसके बाद शुरू हुई लूट। अलमारियां खोली गई, कैश निकाला गया, ज्वेलरी बैग में भरी गई और करीब 3.5 करोड़ के गहने और नकदी भर लिए। लेकिन मामला सिर्फ चोरी का नहीं था, क्योंकि अब एक समस्या थी। तनुजा ने कातिलों को देख लिया था और फिर कल्पना ने वो कहा जिसने इस वारदात को और ज्यादा डरावना बना दिया कि अब इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। बस यहीं से इंसानियत खत्म हो गई। तनुजा के मुंह में नोटों की गड्डियां ठूस दी गई, कपड़ा भर दिया गया ताकि आवाज बाहर नहीं जा सके। सोचिए कैसी विडंबना है। जिस पैसे के लिए हत्या हुई, उसी पैसे से उसकी आवाज बंद कर दी गई और फिर उनके होंठ काटे गए। जीप पर हमला किया गया, गला दबाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस बर्बरता की पुष्टि की। और ऊपर उसी घर में उनकी बेटियां सोती थी। उन्हें क्या पता था कि नीचे उनकी मां की आखिरी लड़ाई लड़ रही है। करीब 1.5 घंटे तक घर के अंदर मौत घूमती रही और फिर एक एक करके सभी लोग बाहर निकल गए। सबसे आखिर में निकली कल्पना। उसके हाथ में भी बैग था, कैश, ज्वेलरी और शायद वो भरोसा भी जिसे वो हमेशा के लिए मार चुकी थी। सुबह 9 बजे दूसरी मेड घर पहुंची। बार बार बेल बजती रही। ऊपर से बेटी नीचे आई। उसे लगा शायद माँ सो रही होंगी। वो बार बार आवाज लगा रही थी, कल्पना कल्पना। तो उसे ये डर था कि शायद कल्पना भी किसी हादसे का शिकार हो गई। लेकिन उसे क्या पता था, जिसे वो ढूंढ रही है वही उसकी माँ की कातिल निकलेगी। जब कमरे का दरवाजा खुला तो अंदर का मंजर देखकर सब जम गए। माँ बंधी हुई थी, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, शरीर ठंडा पड़ चुका था और उस बेटी पर क्या गुजरी होगी, ये शायद शब्दों में बयान करना शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पुलिस हरकत में आई। पूरा जुबली हिल्स सील कर दिया गया, क्योंकि मामला एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के परिवार का था। लेकिन असली झटका पुलिस को तब लगा जब जांच में पता चला कि कल्पना सिर्फ नौकरानी नहीं, एक बड़े इंटरनेशनल गैंग का एक हिस्सा है।
दिल्ली से ऑपरेट होने वाला गैंग, जिसका तरीका बेहद खतरनाक था। पहले घरों में लड़कियों को नौकरानी पर लगाओ और फिर महीनों तक भरोसा जीतो, घर की हर जानकारी इकट्ठा करो और फिर सही वक्त देखकर वार करो। यानी ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये स्लीपर सेल वाला क्राइम मॉडल था। जांच में पता चला कल्पना पहले लखनऊ में भी ऐसी वारदात कर चुकी है। फेक आधार कार्ड, फेक पहचान, फर्जी कहानी और सब कुछ तैयार। इतना शातिर गैंग की भागने से के रास्ते भी पहले से सेट थे। फोन बंद, सिम तोड़ दी गई, बीच रास्ते ट्रेन छोड़ी गई। हैदराबाद पुलिस नेपाल बॉर्डर पर तलाश करती रही और वो पुणे पहुंच गई। यानी पुलिस को भी चकमा दे दिया गया। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज हम घर में सुरक्षित हैं? जिन लोगों को घर में रखते हैं, क्या हम सच में उन्हें जानते हैं? उनका परिवार, उनका असली नाम, उनका अतीत, या सिर्फ एक आधार कार्ड जिसे देखकर भरोसा कर लेते हैं? और मीडिया कुछ दिन शोर मचाएगा और अगली खबर पर चला जाएगा, लेकिन उस घर की बेटियां वो हर रात उसी डर के साथ में जिएंगी और उसकी मां को उसी इंसान ने मार दिया जिसे उन्होंने परिवार समझा था। ये मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं है, ये एक चेतावनी है। भरोसा कीजिए, लेकिन आंख बंद करके नहीं, क्योंकि कभी कभी घर का दरवाजा हम खुद खोलते हैं और अंदर मौत चली आती है।